पानी लेकर, प्यास लग रही है। फिर नकुल आया पानी पीने के लिए सरोवर से, उसको भी पानी पीने नहीं दिया यक्ष ने। फिर जैसे ही पानी उठाने लगे बेहोश होके गिर गए। फिर सहदेव आया, सहदेव ने भी यक्ष की बात नहीं मानी, प्रश्नों का उत्तर देने से मना कर दिया। फिर वो भी गिर गए धड़ाम नीचे। कोई भी लौट के नहीं आ रहा। माता खुद की बोली क्या हो रहा है, मेरे बेटे सब कहाँ चले गए। हाँ, माता ने बोला मेरे चारों बेटे कहाँ चले गए। युधिष्ठिर जाकर देखो बेटा मेरे बच्चे कहाँ हैं। हाँ। तो युधिष्ठिर जी महाराज आए सरोवर के किनारे, सरोवर के किनारे आ गए। सरोवर के किनारे आए तो जैसे पानी को स्पर्श करने लगे, यक्ष ने बोला रुक जाओ, वरना जैसे इन चारों को बेहोश किया है वैसे तुमको भी कर दूंगा। हाँ। फिर महाराज युधिष्ठिर ने कहा मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ, आप कौन हैं और आपने मेरे भाइयों के साथ ऐसा क्यों किया। बोले मैं यक्ष हूँ, ये सरोवर मेरा है, तो यहाँ से पानी पीने के लिए पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर देना पड़ता है और इन लोगों ने मेरे प्रश्नों का उत्तर देने से मना कर दिया, इसीलिए ये अवस्था में चले गए। अगर आपने भी प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया आपकी भी यही अवस्था हो जाएगी। हाँ, हमारे युधिष्ठिर तो परम विनम्र है, परम विवेकी है, ज्ञानी है ना। तो महाराज युधिष्ठिर ने बोला आप आज्ञा कीजिए, प्रश्न कीजिए, मैं प्रयास करूंगा उत्तर देने का, है ना। यक्ष ने एक के बाद एक सारे प्रश्न बोल दिए। प्रश्न क्या था? प्रश्न था कि कलयुग में ऐसा कौन सा आश्चर्य है जिसको देख करके भी लोग वो नहीं होता, मतलब किसी को भी आश्चर्य नहीं होता, किसी को भी ये नहीं लगता कि हमारी भी मृत्यु हो। तो युधिष्ठिर जी महाराज क्रम से एक एक प्रश्न का उत्तर देने लगे और बड़े अच्छे चतुराई से प्रश्न का उत्तर दिया, क्योंकि आखिरकार वो तो धर्मराज है, यमराज है साक्षात युधिष्ठिर जी महाराज, है ना। हाँ, तो युधिष्ठिर जी महाराज ने एक के बाद एक सारे प्रश्नों का उत्तर दे दिया कि कलयुग में जैसे पहले के समय में एक पिता पूरे परिवार का पालन पोषण कर लेता था, लेकिन वो सारे बच्चे मिलके भी एक पिता का पालन पोषण नहीं कर पाते, ये सब कलयुग में देखने को मिलेगा, है ना। और क्या बोला कि सब लोग मरते हुए देख रहे हैं, अपने दादा पिता पड़ोसी रिश्तेदार भाई बंधु सबको मरते देख रहे हैं, फिर भी इनको मृत्यु का भय नहीं है। ये लोग सोचते हैं ये मर रहे हैं हम नहीं मरेंगे, और श्मशान में जला के वापस आके अपने घर गृहस्थी में व्यस्त हो जाते हैं। हाँ, तो युधिष्ठिर जी महाराज ने ऐसे करके बड़ी चतुराई से सारे प्रश्नों का उत्तर दे दिया। अब यक्ष ने बोला अब आपसे मैं प्रसन्न हूँ, अब आप किसी एक भाई, इन चारों में से किसी एक भाई की जीवन रक्षा का मेरे से वरदान ले सकते हैं। बहुत चतुराई के साथ, बहुत बुद्धि का उपयोग करके युधिष्ठिर जी महाराज ने कहा मेरी माँ कुंती का मैं हूँ, ऐसी माता माद्री का भी एक होना चाहिए, तो आप मेरे नकुल को जीवित कर दीजिए। बोले तुम तो बड़े चतुर हो, तुम चाहते तो तुम अपने सगे भाई भीम या अर्जुन को जीवित करवा सकते थे, लेकिन तुमने तो प्रेम दिखाया, माद्री के पुत्र के प्रति भी तुम्हारा समभाव है, सौहार्द है, हाँ, कोई कपट नहीं है। तो मैं प्रसन्न होकर चारों भाइयों को जीवित कर देता हूँ। हरि बोल। तो इस प्रकार से पांचों भाई जल पीकर माता के लिए जल लेकर वापस आए और फिर अपनी आगे की यात्रा शुरू की।